ओके, तो पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ से संबंधित बहुत सारी बातें बताई थी और समझाया था। सबसे पहले नमस्कार फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। और हम आगे बढ़ते हैं। पाठ का जो कुछ हिस्सा बाकी रह गया है, कुछ प्रश्न उत्तर बाकी रह गए हैं, वह मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। और आपका बस इतना ही काम है कि आप लोग ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि परीक्षा से संबंधित सारी चीज़ें हैं, प्रश्न उत्तर है, तो आप लोगों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ठीक है। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ में कुछ तेज हो जाता है, उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जैसे सुधारक खड़ा होता है पाप के विरुद्ध, अपना झंडा बुलंद करता है, मतलब अपनी आवाज को बुलंद करता है, तो जो प्रतिनिधि समाज है उसकी बात की उपेक्षा करता है, ध्यान नहीं देता उसकी बात पर, और यह ध्यान भी देता है तो हंसकर टाल देता है। इस तरह से टाल देता है जैसे किसी पागल की बड़बड़ हो। कोई कोई अच्छी बात बताता है तो हम उसकी बात को इग्नोर करके उस पर हंसकर हम आगे बढ़ जाते हैं। और फिर आगे क्या बताया गया, अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने या सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गलतियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के को जितना समीप है वह उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। यस, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं हमारे समाज में, हमारे भारत देश में। उन्होंने समाज की जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनको क्या क्या सहना पड़ा है? बहुत उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, उनको अपना बलिदान करना पड़ा है। आप सती प्रथा का सुना होगा, आपने बाल विवाह सुना होगा, आपने विधवा विवाह सुना होगा। ये सारी चीजें हैं। आप अभी 12th में हैं तो आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता है कि हमारे भारत देश में क्या क्या बुराइयां थी। हमें आज़ादी पाने के लिए कितने सारे अपने महापुरुषों को खोना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो हमारा समाज है उसको समझ आते आते बहुत देर हो चुकी होती थी और लोगों की बात समझने का प्रयास करते ही नहीं थे, इसलिए उनको इतना परेशान होना पड़ा। अगर एक लोग उनसे सहमत होते थे तो 10 लोग उनके खिलाफ होते थे। यही बातें यहाँ पर बताई जा रही है। अगर कोई भी खड़ा होता है हमारे समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो उसका साथ देने वाला हमारे समाज में से बहुत कम लोग होते हैं, एक गिने चुने लोग होते हैं, जिसकी वजह से बात समझ में आते आते बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ पर इन क्षणों में पाप का नारा होता है। अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। यस, जब भी कोई इंसान हमारे सामने आता है, कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हमारे समाज की बुराइयों को दूर करना चाहता है, अगर वो कुछ बताने का प्रयास करता है तो हमारा डायलॉग होता है, अरे पागल है। यस, तो उसको पागल समझ लिया जाता है, और जब तक हमें समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप एक युवा हैं, आप अभी समाज में अपना कदम रख रहे हैं। जब आप अपने समाज में अपना कदम रखें तो मेरा अनुरोध है ये कि आप सही और गलत की परख रखें। आपके लिए सही क्या है, परिवार के लिए सही क्या है, समाज के लिए सही क्या है, इन सभी चीज़ों पे हमारा ध्यान अब होना चाहिए, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक युवा होने के नाते, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते। आप स्टूडेंट्स का ये फर्ज बनता है कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ बात कर रहा है, आपको कुछ बताना चाह रहा है, तो आप उसकी बातों को सुनिए, समझिए, और कहाँ तक सही है और कितना गलत है उस पर अपना ध्यान रखिए। ठीक है। पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखा श्रद्धा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द।
श्रद्धा, आज तक आप लोगों ने यही सुना होगा कि जब किसी के प्रति हम बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत दया होता है, बहुत रिस्पेक्ट होता है, तब उसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, अच्छी चीजों के प्रति हमारी श्रद्धा होती है। लेकिन इस पाठ में जो श्रद्धा शब्द को प्रयोग किया गया है वो इसलिए किया गया है, पाप के साथ में जोड़ा गया है, अंधविश्वास के साथ में जोड़ा गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। अभी यहाँ पर आगे देखिए कैसे क्या बताया जा रहा है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। अगेन मैं फिर से बोलूंगी, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब आप यह सोचिए कि अगर पाप है, गलत चीजें हैं, तो उसका नारा, उसकी जो बातें, वो सत्य की जय कैसे बोलेंगी, क्यों बोलेंगी? और सुधारक की जय यानी समाज सुधारक की भी जय, क्यों? ऐसा क्यों? तो मैं आप लोगों के सामने ये चीज क्लियर करती हूँ। वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर ढोंग को दर्शाया गया है, व्यंग्य को दर्शाया गया है कि जब इंसान की, वो कहावत बोलते हैं ना हिंदी में, दाल नहीं गली, तो जब दाल नहीं गलती है किसी की, वो हर तरह की कोशिश करके परेशान हो जाता है, मजबूर हो जाता है, और सामने वाले इंसान के नजरिए को नहीं बदल पाता, दृढ़ विश्वास को नहीं बदल पाता, तब वह अपने आप को चेंज करता है, ढोंग करता है, तब वो उसी के समूह में मिल जाता है और उसी की जय और उसकी बातों की जय ऐसा बोलने लगता है। समाज सुधारक की चरण वंदना करने लगता है। चरण वंदना मतलब उसका हाथ पैर जोड़ने लगता है, सत्य की महिमा गाने लगता है और बखान करने लगता है। और तब क्या होता है कि जो सुधारक होता है वह, उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, यह इंसान तो बहुत अच्छा है, और उसका मन जो होता है, अच्छे लोगों का मन हमेशा अच्छा ही होता है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है, जो समाज सुधारक होते हैं फिर वो करुणाशील होते हैं, सत्यवादी होते हैं, सरल होते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करने का ही नतीजा यह होता है कि लोग विश्वासघात कर जाते हैं। पहले तो चौंकता है कि जब कोई भी इंसान ऐसा है जो आपके साथ हमेशा दुश्मनी रखता था और अचानक वो बदल जा रहा है, और बदल कर आपके हाँ में हाँ मिलाने लगा, आपकी बातों को मानने लगा, आपकी बात को सच बोलने लगा, तब वहां पर थोड़ा सा चौंकना तो जाहिर सी बात है। और फिर लेकिन होता यह है कि उसकी बातों में, सामने वाले के जो चापलूसी में अच्छा इंसान आ जाता है, और तब उसका वेग बन जाता है शांत, और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। यानी उस माहौल के, जब विचार से विचार मिल जाते हैं तो वहां का जो माहौल है, वातावरण है, वह शांत हो जाता है। आप अभी तक समाज सुधारक सत्य के जो स्रोत पढ़ते जा रहे हैं, उनका कर्ता यूं उपसंहार सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर। यहाँ पे सारे धर्मों को बताया गया। तीर्थंकर भगवान जैन समुदाय के लोगों को माना जाता है, पैगंबर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को कहा जाता है, संत हमारे हिंदू समाज का है, उसकी वाणी जो सत्य है, स्वर्ग का अमृत के समान उसकी वाणी यानी बोली को माना जाता है, हमारे लिए वंदनीय है, मतलब पूजा करने योग्य, स्मरण रखने योग्य यानी याद रखने योग्य है। पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। यह बताया जा रहा है कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग स्पेसिफिक चीजों को बताने से अच्छा वह डायरेक्ट ऐसा बोलने लगता है कि समाज सुधारक जो है वो महान है, उसकी बातें महान है, उसकी बातें सत्य है, वह लोगों में सबसे उत्तम है। यह सारी चीजें जब सामने वाला इंसान बोलने लगता है, तब पूरा का पूरा विश्वास हो जाता है कि जो पूरा समाज है, पूरे समाज के लोग हैं, वो एकजुट है, एक साथ हैं, ऐसा बताया गया। आगे देखते हैं हम। और धीरे धीरे वह नारा जो है, वो आवाज जो है ऊपर ही उठती जाती है, दूर तक फैल जाती है, उसमें शामिल। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में ही नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों, अर्थात जब किसी पर विश्वास हो गया तो उसकी एक एक बात पर ध्यान जाने लगता है। तो यहाँ पर भी वही चीज बताई गई, सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी छोटी से छोटी बातों का अर्थ निकालना जाने लगा, और फलितार्थ करने के लिए लोग जुड़ जाते हैं। यानी कि जो बात समाज सुधारक समाज में बोल रहा है, अगर सब लोग एकजुट हो गए तो उसकी एक एक बात को मानना शुरू कर देते हैं। वही बोलते हैं ना, श्रद्धा। अब सुधारक
लिखे, बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर। तब क्या होता है, जब आप किसी को बहुत महान मान लेते हैं, उसको इतना ऊंचा स्थान दे देते हैं कि उसके नाम पर मंदिर बनाए जाने लगते हैं, स्मारक चिन्ह बनाए जाने लगते हैं, ग्रंथ लिखे जाने लगते हैं, ये सारी चीजें होती है। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। यस, तब वो उसको भी ऐसा, जो समाज सुधारक होता है वहीं पर अपने आप को वो खो देता है, खत्म हो जाता है वह, कि उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अब तो मैं ही हूं। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है। मतलब अतीत में, भविष्य में अगर आप जो बीत चुका है उसमें आप देखते आएंगे कि ये अजय रहा, मतलब उसको कोई जीत ही नहीं सका है। 3 से तो जीत जाओगे, लेकिन श्रद्धा रूपी जो घात बढ़ने लगता है, तब वहां पर सब हार जाते हैं। और वर्तमान में भी अजय है, ऐसा बोला जो पहले बीत चुका है समय उसमें भी अजय था, और जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें भी वह अजय ही है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई उसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी समाज के सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि इन सारे पापों के जो 4 हथियार हैं, उनको भविष्य में भी कोई खत्म कर पाएगा या नहीं? यह सोचने वाली बात है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही अच्छा पाठ है, इंटरेस्टिंग है। आप ध्यान देंगे तो अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है मैंने, ज़रूर आपको समझ में आएगा। और आगे अब हम अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए, आकलन। कृति पूर्ण कीजिए। पाप के 4 हथियार है, कौन कौन से, वो मैंने आपको बताया। पाप के चारों हथियारों को मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत ही क्लियर शब्दों में वहाँ पे पाठ के नीचे लिखा हुआ है, आप वो बता सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन, उन्होंने क्या कहा कि मेरी बातों पे सब हंसने लगते हैं, व्यंग्य बना लेते हैं, या फिर कान में उंगली डाल लेते हैं, मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, ऐसी 3-4 बातें उन्होंने बताई है, तो वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद शब्द संपदा है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। आप बहुत सारा पढ़ चुके होंगे, 10वीं तक बहुत पढ़ा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही है यहाँ पर। जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो, उसके बारे में लिखना। निंदा करने वाला निंदनीय होता है। देश के लिए प्राणों को बलिदान देने वाला त्यागी या बलिदानी। जो जीता नहीं जाता अजेय। ये सारे शब्द यहाँ पर आएंगे, और ये अभिव्यक्ति है जो ब्रीफ क्वेश्चंस हैं। यह देख लीजिए, यहाँ पे जो है यह ब्रीफ क्वेश्चंस हैं, और इसको आपको लिखना है। समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल है। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। अपना मत अर्थात कि अपनी राय बताना है आपको। आपको इस समाज सुधारक जो के बारे में जो बताया गया, और वो पूरी तरह से बुराइयों में को समाप्त करने में क्यों विफल रहे, मतलब असफल क्यों रहते हैं, यह पूछा गया है। तो मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई कि क्यों असफल। वो चारों हथियार जब लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, प्रयोग करने लगते हैं, तब वहां पे समाज सुधारक जो है वह हार जाता है। लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भी फिर से अपने विचार, किस तरह से समाज सक्रिय रहता है। सहभाग यानी साथ में, एक साथ मिलकर भागीदारी निभाता है, यह लिखना है आपको। अपने विचार स्पष्ट करना है। आगे देखते हैं। पहले जो देखा आप लोगों ने वह अपने मन से लिखने वाले प्रश्न थे। अब यहाँ पर पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न है, मतलब जो भी चीजें आप लिखेंगे वो पाठ से संबंधित ही लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पाप के 4 हथियार, पाठ का संदेश लिखिए। अभी वो 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो खाली 4 अधिकार लिखने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम 6-7 लाइन डिस्क्राइब करना है, बताना है। चारों जो पाप के हथियार हैं उनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन आपको मेंशन करना होगा। और 4 हैं तो चारों के बारे में अगर आप 3-3 लाइन भी लिखते हैं तो 12 लाइन हो जाते हैं, तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर तैयार हो जाता है। दूसरा है पाप के 4 हथियार, निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट में, मतलब इस पाठ का उद्देश्य क्या है, एम क्या है, आप लोगों को सिखाने के प्रति क्या उद्देश्य है, वो पाठ के आधार पर आपको बताना है। जैसे क्या उद्देश्य हो सकता है कि ये जो पाप के 4 हथियार हैं, उन लेखक को बताने का उद्देश्य क्या है कि समाज से जो बुराइयां हैं वो हट सकें। अगर आप क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बतानी होगी आपको। फिर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो ये 3-4 तो आपकी किताब में ही दिए हुए हैं, वहां से लेकर आप लिख सकते हैं।
लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली क्या थी वह लिख देना है। ये छोटे छोटे लाइनों में आपको, वाक्यों में आपको लिखना है यहाँ पर। आगे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी ये स्लाइड आपके सामने है, यह बोर्ड परीक्षा में आता है प्रश्न। रचना के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए, यह बताया गया है यहाँ पर, वह आपको दर्शाना है। ठीक है। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपए मिले। वह यह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल और विश्वासी, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित ही है। वह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। इन सभी रचनाओं का जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखने हैं आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी का लगातार बताया गया है, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोरता साहित्य साधना की मूल साक्षी है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। सामने एक बोर्ड पर लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, ओजोन एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी। इन सभी के रचना के आधार पर इसके भेद आप लोगों को बताने हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ यह पाठ बहुत पसंद आएगा, और मेरा अनुरोध है अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।